रोटी ही तो है जो कभी हमें बेईमान बना देती है। रोटी ही तो है जब हम सत्संग से दूर हो जाते हैं। रोटी का ही तो चक्कर है कि हम संडे छोड़ देते, सब कुछ रोटी का चक्कर है। रोटी के चक्कर के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए खुदा ने कहा भाई मैं रोटी हूँ। आप रोटी के चक्कर में कलीसिया में नहीं आते ना, रोटी के चक्कर में मन मन भटकते ना। अब मैं ही आपकी रोटी बन गया। अब परमेश्वर ने जब उसका मृत्यु निकलता सबसे पहले कुछ नहीं लिया, हाथ में रोटी को दिखाया। क्योंकि जब इस्राएलियों को जो मिस्र देश से निकाला गया, मिस्र देश से निकाला गया, बंधुआई से निकाला गया, उन पर अत्याचार हो रहा था, सताव हो रहा था, तो यीशु परमेश्वर ने वहां से निकाला और उन्हें ऐसे देश में ले जाने के लिए निकाला जो यहाँ दूध और मधु की धारा बहती, मतलब आशीष का देश, प्रतिज्ञा का देश। पर जाते जाते वो किस बात के लिए कुरकुराए? खाने के लिए कुरकुरा। अरे भाई उनको काम नहीं करना पड़ता, उनको कपड़े नहीं सीने पड़ते, उन्हें किसी प्रकार का पैसा नहीं देना पड़ता, डॉक्टर की दवा नहीं लेना पड़ता, फिर भी वो केवल खाने के लिए कुरकुरा। क्या हमको ऐसा दे दिया? अरे मन्ना भेजा, हम बटोर के रखे तो वो तो पानी बन जाता। अब ये क्या चीज है? कभी मटन नहीं मिलता, कभी मांस नहीं मिलता, इसका मन्ना का मन्ना मिलता, पर फुकट का मिल रहा, पैसा नहीं लग रहा, ये कहीं नहीं देते हैं। भोजन का जिसके लिए कुरकुराया गया। जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के बाद जब यीशु मसीह वापस आ रहे थे, तब भी भोजन के लिए ही उनकी परीक्षा ली गई। भोजन ही ऐसा है। बेतलहम जिसका अर्थ है रोटी का घर, बेतलहम जिसका अर्थ रोटी का घर, जहां पर भूमि उपजाऊ थी, जहां पर बहुत सारा अनाज होता था, भूमि आशीर्वादी थी, वहीं पे परमेश्वर ने ऐसा लाया कि उस स्थान पर क्या हो गया? अकाल हो गया और नाओमी का परिवार उस स्थान को छोड़ दिया। और कुछ परिवार होंगे, पर विशेष नाओमी के परिवार के विषय में बाइबल बता रही है। और इसीलिए यीशु मसीह ने खुद रोटी बनकर उस स्थान पर जन्म लिया कि मैं रोटी हूँ। और इसीलिए यीशु मसीह ने मृत्यु के पहले भी क्या लिया? रोटी लिया और धन्यवाद करके उसे तोड़ा। हमने 4 बातों को पिछले महीने में देखा था। उसने रोटी को लिया और रोटी को लेने के बाद क्या किया? धन्यवाद किया। आज भी जो रोटी खाते उसका भी ऐसे ही रोटी खाते, क्योंकि वचन 127 में क्या लिखा है? तुम जो रोज सवेरे उठते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, तुम्हारे लिए जब तक रोटी पर धन्यवाद ना किया जाए, जब तक आपको जो खाने के लिए मिल रहा है धन्यवाद ना किया जाए, उसको ग्रहण नहीं करना। साक्षात यीशु मसीह ईश्वर होने के बावजूद भी उन्होंने पहले रोटी को लिया और कहा, पिता तेरा धन्यवाद हो। रोटी ली और क्या किया? धन्यवाद किया। आज आप उसी रोटी में भागी होने वाले हो जो रोटी स्वर्ग की रोटी है, जो रोटी अनंत जीवन की रोटी है, जो रोटी पृथ्वी की नहीं है, नाशवान नहीं है। रोटी ली, धन्यवाद किया और तीसरा तोड़ा। जब तक आप रोटी को नहीं तोड़ते वो आपकी नहीं है। और मैंने समझाया था कि जब आप अपने परिवार में आपकी मम्मी पापा, आपकी पत्नी, आप जो भी है, जब रोटियां बनाते हैं तो आप बोल नहीं सकते ये रोटी मेरी है, मेरा नाम है इसमें, ये रोटी मेरी, ये पापा की, है ऐसा नहीं। रोटियां जमी रहती है एक कटोरे में, ये टोकने में, पर जब परोसा जाता है और जब खाने के लिए उसको तोड़ा जाता है तब वो आपकी हो जाती है। मंजूर है? सही है? नहीं तो रोटियों में से 12 रोटी बना दी, उसमें से ये ऊपर की रोटी मेरी है। देखो ऊपर का नहीं लेना, जो बीच का है ना वो तुम्हारा है, ऐसा कोई बोलेगा? पर जब थाली में आ जाए, अब थाली में से जब हमने उस टुकड़े को तोड़े तो हमने बोले अब हमने तोड़ा ना, अब तू खा ले।
और तेरा मुझे दे दे।